Good morning to all of you. Today we study about liver. So we have to study that what is liver. So liver is a rigid, straight or bent bar which is capable of turning about a fixed axis. Means liver जो होती है वो एक straight rod होती है, rigid rod होती है जो कि एक axis के थ्रू जो है वो टर्न हो सकती है। ठीक है, तो यही लीवर जो है वो एक एज ए मशीन यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मैकेनिकल एडवांटेज देखेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज सबसे पहले एनालाइज किया जाता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज लीवर के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल सी दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लीवर या थ्री क्लासेस ऑफ लीवर। ठीक है, तो क्लास वन लीवर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्लास वन लीवर में हमेशा फलक्रम जो होगा, F मीन्स फलक्रम, वो एफर्ट और लोड के बीच में होगा। F मीन्स फलक्रम, E मीन्स एफर्ट, L मीन्स लोड। सो क्लास वन लीवर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्लास वन लीवर में हमेशा फलक्रम जो है वो एफर्ट और लोड के बीच में होगा। यहाँ पर हम लोग इसका डायग्राम देख सकते हैं कि ये एफर्ट है, ये लोड है, इसके बीच में फलक्रम है, तो यानी कि ये कौन सा लीवर है? क्लास वन लीवर है। अब हम लोग इसका मैकेनिकल एडवांटेज देखेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म क्या होती है? फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी को एफर्ट आर्म कहेंगे और फलक्रम से लोड तक की दूरी को लोड आर्म कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फलक्रम जो है वो एग्जैक्ट बीच में है एफर्ट और लोड के। ठीक है, तो यानी कि एफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों ही इक्वल हैं। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? 1:1 मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें 3 केसेस बनेंगे मैकेनिकल एडवांटेज के क्लास वन लीवर में। अगर ये वाला जो फलक्रम है वो अब थोड़ा इधर आ गया है तो अभी भी फलक्रम जो है वो एफर्ट और लोड के बीच में ही आ रहा है कहीं ना कहीं। तो यानी कि ये कौन सा लीवर है? क्लास वन लीवर है। बट अगर ये डायग्राम देखा जाए तो फलक्रम एफर्ट और लोड के बीच में है, मगर ये जो फलक्रम है वो एफर्ट से काफ़ी नज़दीक है और ये जो फलक्रम है वो लोड से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो अब हम लोग एफर्ट आर्म ढूंढेंगे। तो फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी को क्या बोलेंगे? एफर्ट आर्म। और फलक्रम से लोड तक की दूरी को क्या बोलेंगे? लोड आर्म। फॉर्मूला क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो यहाँ पर एफर्ट आर्म और लोड आर्म हम लोग देख सकते हैं कौन सी आर्म छोटी है? एफर्ट आर्म छोटी है और लोड आर्म जो है वो बड़ी है। तो बेसिकली फॉर्मूले में हम लोग क्या रखेंगे? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म छोटी है, स्मॉल, और लोड आर्म बड़ी है तो बिग। तो स्मॉल अपॉन बिग ऑलवेज रिजल्ट विल कम लेस देन 1। यानी कि अगर कोई भी नंबर है, अगर स्मॉल नंबर ऊपर है और बिग नंबर जो है वो नीचे है, तो हम जब उसको डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट कुछ भी आए वो हमेशा लेस देन 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया वो क्या हो गया? लेस देन 1 हो गया। अब हम लोग इसकी थर्ड कंडीशन देख लेंगे। इसमें क्या होगा कि फलक्रम फलक्रम जो ये वाला था वो यहाँ चला आया। तो अभी भी हम देखें तो फलक्रम जो है वो एफर्ट और लोड के बीच में है। तो यानी कि ये कौन सा लीवर है? क्लास वन लीवर है। मगर अब हम लोग इसकी आर्म को एनालाइज करेंगे। तो फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी क्या कहलाएगी? एफर्ट आर्म। और फलक्रम से लोड तक की दूरी क्या कहलाएगी? लोड आर्म। तो इस केस में क्या है? एफर्ट आर्म बड़ी है और लोड आर्म क्या है? छोटी है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म क्या है? बड़ी है, बिग, और लोड आर्म क्या है? छोटी है, स्मॉल। तो बिग अपॉन स्मॉल यानी कि बड़ा नंबर अगर छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कि कुछ भी रिजल्ट आए मगर वो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा जब भी बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर दूसरे तरीके का लीवर देखेंगे जो कि है क्लास टू लीवर। तो क्लास टू लीवर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें जो लोड होता है वो एफर्ट और फलक्रम के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम देख सकते हैं कि फलक्रम एक पॉइंट है, एफर्ट एक पॉइंट है, और लोड जो है वो हमेशा
फलक्रम और एफर्ट के बीच में होगा। तो यानी कि लोड जब फलक्रम और एफर्ट के बीच में होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास 2 लीवर बोलेंगे। और फिर से हम लोग एनालाइज करेंगे इसकी आर्म। तो फलक्रम से लोड तक की दूरी क्या कहलाएगा, लोड आर्म कहलाएगा। और फलक्रम से लेकर एफर्ट तक की दूरी क्या कहलाएगा, एफर्ट आर्म कहलाएगा। तो एफर्ट आर्म यहाँ पर बड़ी है और लोड आर्म क्या है, छोटी है। फॉर्मूला क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म बड़ी है यानी कि बिग, और लोड आर्म क्या है, छोटी है, बिग अपॉन स्मॉल। यानी कि बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा है छोटे नंबर से, तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एग्जाम्पल इसके हैं नटक्रैकर, व्हील बैरो। अब हम लोग थर्ड टाइप का लीवर देखेंगे, क्लास थर्ड लीवर। इसका आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि इसमें एफर्ट जो होगा वो हमेशा फलक्रम और लोड के बीच में होगा। एफर्ट कहाँ पर होगा, हमेशा फलक्रम और लोड के बीच में होगा। ठीक है, तो एफर्ट, फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी क्या हो गई, एफर्ट आर्म हो गई। और फलक्रम से लोड तक की दूरी क्या हो गई, लोड आर्म हो गई। ठीक है, तो कौन सी आर्म बड़ी है, यहाँ पर लोड आर्म बड़ी है और एफर्ट आर्म क्या है, छोटी है। तो फॉर्मूले में रखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, मीन्स स्मॉल अपॉन बिग। तो आंसर कितना आएगा, लेस देन 1। यानी कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, फिशिंग रॉड, शुगर टंग।